स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यूपी बोर्ड 10th क्लास अंग्रेजी सिलेबस के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला प्रोज का 5th चैप्टर है और जिसका नाम टॉर्च बैरर्स है। टॉर्च बैरर्स को W.M. रायबर्न ने लिखा है। टॉर्च बैरर्स एक व्यापारी की कहानी है जिसके 2 पुत्र थे और उस व्यापारी ने कठिन परिश्रम करके बहुत अधिक धन इकट्ठा कर लिया था। वह अपना सारा धन अपने पुत्रों को देना चाहता था, परंतु वह अपने 2 पुत्रों में से केवल धन उसे ही देना चाहता था जो अपने को होशियार या फिर कुशल सिद्ध करे। इसलिए उसने इस समस्या को हल करने के लिए उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और इस परीक्षा में छोटा पुत्र अपने आप को बुद्धिमान सिद्ध कर देता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि उम्र मायने नहीं रखती, बल्कि बुद्धि से व्यक्ति महान बनता है। प्रत्येक कार्य करने के पूर्व हमें अनेक विचार करने चाहिए। यह हमारी महान जिम्मेदारी है कि हम स्वयं को अच्छा नागरिक बनाएं और वास्तव में हमें अच्छा नागरिक बनने और अपने देश की सेवा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। Once upon a time, many centuries ago, there lived an old merchant. सैकड़ों वर्ष पहले एक समय एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। All his life he had toiled hard buying and selling. और उसने अपने सारे जीवन वस्तुओं को खरीदने और बेचने में कठिन परिश्रम किया। With the result, और उसका परिणाम यह हुआ that he had made a lot of money, कि उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। As the years went by, और जैसे जैसे समय गुजरता गया, he led by more and more riches, और वह धनी और धनी होता गया। But the day came when, और एक दिन आया, when जब he felt that he had not long to remain in this world, और एक दिन आया जब उसे महसूस हुआ कि वह अब लंबे समय तक इस संसार में नहीं रहेगा। He began to wonder, और वह परेशान होने लगा। What should do with his money, कि उसे अपने धन का क्या करना चाहिए। वह अपने धन को लेकर परेशान होने लगा। Now he had 2 sons, और उसके 2 पुत्र थे। He made up his mind that he would not divide his money between them, but that he would give it all to the one who proved himself to be the cleverer of two. और उसने निश्चय किया कि वह अपने धन को उनमें विभाजित नहीं करेगा, बल्कि वह उसी एक पुत्र को पूरा धन दे देगा जो अपने को दूसरे से अधिक चतुर सिद्ध कर सकेगा। द प्रॉब्लम टू बी सोल्व्ड वाज, समस्या जो सुलझाई जानी थी, was that of finding out which of the 2 sons was the cleverer, और समस्या जो सुलझाई जानी थी वह यह थी कि इन दोनों पुत्रों में अधिक चतुर कौन है। He decided to solve this problem by giving them a test. उसने इस समस्या को सुलझाने के लिए उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। Calling the young man, he said to them, "Here are 2 rupees." और फिर उसने अपने उन दोनों नवयुवकों को बुलाया और कहा, Here are 2 rupees, ये 2 रुपए हैं। I want you to take 1 rupee each and then to go out separately and buy something which will fill this house. मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक एक रुपया ले लो और फिर अलग अलग बाहर जाओ और कोई ऐसी चीज़ खरीदो जो इस मकान को भर दे। You are not to spend more than 1 rupee. तुम्हें 1 रुपये से अधिक खर्च नहीं करना है। The 2 sons looked at him as if he had taken leave of his sense. दोनों पुत्रों ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे कि उसकी बुद्धि चली गई है। How can we,
possibly buy enough of anything to fill the house with only 1 rupee. वे अपने मन में सोचने लगे कि कैसे इतनी वस्तु खरीद सकेंगे जो एक रुपए में संपूर्ण घर को भर दे। दे आस्क्ड देमसेल्व्स, वे खुद से मालूम करने लगे, वे अपने मन में सोचने लगे हम कैसे इतनी वस्तु खरीद सकें जो 1 रुपए में संपूर्ण घर को भर दे। एंड दे वर रिलैक्टेंट टू पिक अप द रूपी, और वे तैयार नहीं थे, रिलैक्टेंट मीन्स तैयार नहीं थे, पिकअप उठाने के लिए द रूपी, वह रुपए को उठाने के लिए तैयार नहीं थे। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑफ देयर डूइंग एज ही टोल्ड देम, किंतु उस बूढ़े व्यापारी ने उनसे अपनी आज्ञा के अनुसार काम करने के लिए जोर दिया। ऑफ यू गो ही सेड, उसने कहा, वह बोला, तुम जाओ। एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और इस कार्य में तुम्हें अधिक देर न लगे। आई एक्सपेक्ट यू बैक इन अ कपल ऑफ डेज, और मैं थोड़े ही दिनों में तुम्हारे लौटने की आशा करता हूँ। सो ईच यंग मैन टुक अप अ रूपी एंड वेंट आउट, अतः प्रत्येक युवक ने एक एक रुपया लिया और चला गया। द फर्स्ट वन वंडर्ड थ्रू द बाजार, पहला युवक बाजार में इधर उधर घूमा। बट नथिंग कुड ही फाइंड विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज, किंतु उसे कुछ भी ऐसा न मिला जो किसी प्रकार से उसके उद्देश्य की पूर्ति कर सके। All day long he wandered about looking in all the shops, nothing could he find. दिन भर भटकता रहा, सभी दुकानों को देखता फिरा, किंतु फिर भी कुछ न मिला। He became more and more certain that something had gone wrong with his father. और उसे विश्वास होता गया कि उसके पिता का दिमाग खराब हो गया है। He was about to give his search in despair, वह निराश होकर अपनी खोज के काम को त्यागने ही वाला था। When he saw a black cart with a load of hay, कि उसे भूसे से भरी हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी। That looks hopeful, he thought, उसने सोचा। I wonder how much hay I can get for a rupee, यह आशाजनक मालूम होता है, मैं नहीं जानता कि 1 रुपए में कितना भूसा आएगा। He went up to the driver of the cart, वह बैलगाड़ी के चालक के पास गया। And inquired about the price of the hay, और उसने भूसे के मूल्य के बारे में पूछताछ की। There was a good deal haggling over the price, but in the end he was able to buy the load of hay for rupee. कीमत के ऊपर दोनों में काफ़ी सौदेबाजी हुई, किंतु अंत में वह 1 रुपए में भूसे को लेने में सफल हो गया। This was in the days, और ये उन दिनों की बात थी, when a rupee, जब 1 रुपया would buy a great deal, बहुत ज़्यादा हुआ करता था, more than it would buy now, और यह उन दिनों की बात थी जब 1 रुपए में आज की अपेक्षा बहुत अधिक सामान खरीदा जा सकता था। So the young man laid off the cart with the hay of his father's house. अतः नवयुवक उस भूसे की बैलगाड़ी को अपने पिता के घर ले गया। स्टूडेंट्स, ये कार्ट है, CART, कार्ट, विद द हे ऑफ हिज फादर्स हाउस, और वह नवयुवक उस भूसे की बैलगाड़ी को अपने पिता के घर ले गया। होपफुली ही पाइल्ड इट इनटू द हाउस, और बड़ी ही आशा से उसने घर में उसका ढेर लगाया। बट व्हेन इट वाज ऑल इन,
He found that there was not enough to cover even the floor, let alone fill the whole house. किंतु जब वह सब भूसा घर में आ गया तो उसने पाया कि संपूर्ण घर को भर देने की बात तो दूर, वह तो फर्श को ढकने के लिए भी पर्याप्त न था. When the second son went out his rupee, he did not go straight way to the bazaar. जब दूसरा पुत्र रुपया लेकर बाहर निकला तो वह सीधा बाजार नहीं गया. Instead of doing that, बल्कि ऐसा करने के स्थान पर he sat down, वह बैठ गया and began to think, और सोचने लगा. For a long time he sat thinking about what he could possibly buy. अतः वह सोचता रहा कि वह ऐसी कौन सी चीज़ खरीदे जिससे कि पूरा घर भर सके. वह बैठकर सोचने लगा. वह बहुत देर तक बैठा हुआ सोचता रहा कि क्या क्या खरीदा जाए, वह क्या खरीद सकता है. एट लेंथ एट इवनिंग टाइम एन आइडिया स्ट्रक हिम. और अंत में शाम के समय उसके मन में एक विचार आया. Taking his rupee, he walked quickly down the bazaar till he came to a shop where candles were sold. अपना रुपया लेकर वह तेजी से बाजार की तरफ चल दिया और एक दुकान पर पहुंचा जहां मोमबत्तियां बिकती थी. He spent his rupee on candles. उसने मोमबत्तियों पर रुपया खर्च किया. Of which he got quite a number. जिससे उसे बहुत अधिक संख्या में मोमबत्तियां मिल गईं. Then taking his candles with him he made his way back to his father's house. तब मोमबत्तियां लेकर वह अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा. When he got there, his brother was standing disconsolately looking at the hay spread out of the floor. और जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भाई उदास होकर फर्श पर फैले हुए भूसे को निराशा से देख रहा है और खड़ा है. निराशा से देखता हुआ खड़ा था. उसने अपने भाई को देखा. It was not getting dark. अब अंधेरा होता जा रहा था. Quickly the second son stood 2 or 3 candles in each room. और जल्दी से दूसरे पुत्र ने प्रत्येक कमरे में 2 या 3 मोमबत्तियां लगा दी. Then he lit them. और फिर उनको जला दिया. At once the house was filled with light. और शीघ्र ही मकान प्रकाश से भर गया. His father was very pleased with him and said, "My son, you have shown true wisdom." उसके पिता उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसने कहा, मेरे पुत्र, तुमने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई है. I am ready to hand over all my money to you. और मैं तुम्हें सारा धन देने के लिए तैयार हूँ. Now we all live in a big house. अब हम सब एक बहुत बड़े घर में रहते हैं. Which we call our native country. जिसे हम अपनी मातृभूमि कहते हैं. We have each of us given some 1 rupee, some 2 rupees, some 3 rupees and some 4 rupees. हम में से प्रत्येक को दिया गया है, किसी को 1 रुपया और किसी को 2 रुपये, किसी को 3 रुपये और किसी को 4 रुपये. These rupees are not rupees with which we can buy things. और ये रुपये वे रुपये नहीं हैं जिनसे हम चीज़ें खरीद सकें. But they are different powers we have been given. किंतु ये भिन्न शक्तियाँ हैं जो हमें दी गई हैं. Each of us has powers of body, powers of mind, powers of character. हम में से प्रत्येक के पास शरीर की शक्तियाँ, मन की शक्तियाँ और चरित्र की शक्तियाँ हैं. Each of us has strength, time, intelligence which can be used.
हम में से सभी को शक्ति, समय और बुद्धिमत्ता प्राप्त है जिसका उपयोग किया जा सकता है। एज वी लीव स्कूल एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड, और जब हम स्कूल से उत्तीर्ण होकर निकलते हैं और बाहरी दुनिया में प्रवेश करते हैं, संसार में जाते हैं, वी आर टेस्टेड एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज टैलेंट्स विच वी पोसेस। तब हमारी परीक्षा होती है कि हम किस प्रकार उस बुद्धि का प्रयोग करेंगे जो हमारे पास है। आर वी गोइंग टू यूज दैम बाय यूजलेस है, क्या हम इन योग्यताओं का प्रयोग बेकार भूसा खरीदने में करें। और आर वी गोइंग टू यूज दैम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट आवर हाउस, या फिर अपने पूरे घर में, जिसका अर्थ है हमारा देश, आवर कंट्री, जिसका अर्थ है हमारा देश। क्या हम जो हमें शक्तियाँ प्राप्त हैं प्रत्येक व्यक्ति को, क्या हम उन शक्तियों का प्रयोग बेकार का भूसा खरीदने में करें, या फिर अपने देश को चमकाने में या अपने देश को आगे बढ़ाने में अपनी शक्तियों का प्रयोग करें अच्छे नागरिक बनकर। इफ़ वी आर गोइंग टू बी अ गुड सिटीजन्स then we shall use our powers and abilities to try to spread light into all parts of our country, that is we shall spend ourselves in the service of our country। या फिर अपने पूरे घर में, जिसका अर्थ है हमारा देश, प्रकाश फैलाने का काम करें। यदि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं तो हमें इन शक्तियों और योग्यताओं का देश के प्रत्येक भाग में प्रकाश फैलाने में प्रयोग करना चाहिए। और इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपने को देश की सेवा में लगा दें, हम अपने आप को देश की सेवा में लगा दें। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन्स, कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास अच्छे नागरिक न हों। सो दैट इफ वी लव आवर कंट्री एंड वांट टू सर्व इट, तो वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स। तो हमें अच्छे नागरिक होने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं और इसकी सेवा करना चाहते हैं तो हमें अच्छे नागरिक होने का प्रयास करना चाहिए। While we are at school, जब हम स्कूल में हैं, this is what we should be doing, तब हमें यह कार्य करना चाहिए। We should be training ourselves in citizenship and cultivating the characteristics of good citizens। हमें स्वयं को नागरिकता के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए और अच्छे नागरिक के विशेष गुण को विकसित करते रहना चाहिए। If we do this, यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो then when we leave school and home and go out into different parts of our country, और जब हम स्कूल और घर को छोड़ेंगे और अपने देश के विभिन्न भाग में जाएंगे तो we shall be able to fill it with the light of good citizenship, तब हम इसे अच्छी नागरिकता के प्रकाश से भर देंगे। स्टूडेंट्स, यदि हम अपने देश की सेवा निस्वार्थ रूप में करते हैं और अपने अच्छे काम करते हैं, सत्य बोलते हैं, सच्चाई के लिए अड़े रहते हैं, तो स्टूडेंट्स, अगर देश का प्रत्येक नागरिक अच्छा होगा, उसकी जो चैन है, जो कड़ी है, वो सही होगी, कोई कड़ी कमज़ोर ना हो, तो देश उन्नति करता है। और यदि देश के नागरिक अच्छे ना हो तो देश फिर विकसित नहीं हो पाता। स्टूडेंट्स, ये टॉर्च बेरर्स का पार्ट 1 था। इसकी अगली वीडियो में आप इसका पार्ट 2 देखोगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।